हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा क्लास 10th में आज अपन लोग चैप्टर 7 को ओपन करने जा रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस चैप्टर का नाम है। और ये अपन लोगों ने 9th क्लास में भी स्टडी करी हुई है और इसको अब अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना बेटा। मैं कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि मैंने क्लास में जिनको बताया था, अब एक बार और ज़रा वीडियो में आप लोग चेक कर लेंगे तो आपको ज़रा इसकी बेसिक्स की थोड़ी सी डिटेल हो जाएगी। तो हमारा जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसके केस में क्या होता है बेटा कि हम लोगों को कार्टेशियन प्लेन है ये हमारा, जो कि दो एक्सिस से मिलकर के बना हुआ है। ये जो कार्टेशियन प्लेन है तो एक्स एक्सिस है, इधर जो है ना दूसरी वाली वाई एक्सिस है। ये दोनों एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। इसको बोलेंगे हम लोग ओरिजिन। अब क्या होगा बेटा, ओरिजिन पे जो राइट साइड में एक्सिस होगा उसको अपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल देंगे, लेफ्ट साइड में जो होगा उसको अपन नेगेटिव एक्स एक्सिस बोल देंगे, और ओरिजिन के अबव जो होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस और बिलो जो होगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे अपन लोगों को ध्यान देना बेटा कि कार्टेशियन प्लेन है ना, वो हमें जो क्वाड्रेंट कॉन्फ़िगर करता है वो क्वाड्रेंट अपनी 4 होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने बेटा इन सब के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अपनी क्लास में किया हुआ है। यहाँ मेरा टारगेट है कि मैं एज सुन एज पॉसिबल एक्सरसाइज पर पहुँचूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा इन शॉर्ट में थोड़ा ही बताता हुआ चल रहा हूँ। तो ये जो एक्सिस हैं यहाँ पर हमको ये 2 एक्सिस हैं, 4 एक्सिस नहीं है। ये एक्स एक्सिस है जो कि ओरिजिन के राइट साइड में हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को लेंगे और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज़ को, और ये हमारी वाई एक्सिस है। अगर इसके अंदर हम 2 एक्सिस का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हमारी। इसका मतलब तो ये हो गया सर कि अगर हम लोग 3 एक्सिस ले लेते एक्स वाई जेड तो फिर ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो जाती। ऑफ कोर्स अपने बेटा 10th क्लास के सिलेबस में केवल 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, इसीलिए हम केवल इसी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही स्टडी कर रहे हैं। इसे हायर क्लासेस में 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है। यहाँ हम लोग ध्यान देते हैं बेटा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहना है बेटा हमको कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए, पोजीशन कहें या अपन लोकेशन कहें, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पर रखी हुई है। जैसे स्पेस में अगर अपन बात करें लेटा, जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है कहीं पर, तो उसकी लोकेशन हमको बतानी है बेटा, तो उसकी लोकेशन को भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से बता सकते हैं 3 डायमेंशनल डाटा दे करके। अभी अपन लोगों को माइंड में रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमको पोजीशन बतानी है या लोकेशन बतानी है तो हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से बेटा किसी भी 2 पॉइंट्स हैं इनके बीच की हम लोग डिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम बेटा कोई भी हमारी शेप है और इन शेप के जो वर्टेक्सेस हैं उन वर्टेक्सेस के अगर हमको कोऑर्डिनेट पता हुआ है तो इसकी हेल्प से हम उसका एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी शेप हो बेटा, उन शेप्स के हम लोग एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं इफ़ वी नो द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्सेस। तो इनके कई सारे बेटा यूजेस हैं, यूटिलाइजेशन है, और यूज़ भी है कि अगर कोई 2 पॉइंट्स को मिलाकर के लाइन हमारी जो बन रही है, अगर हमें कोई ऐसा पॉइंट निकालना है जो इस लाइन को किसी भी रेशियो में 3:2 के रेशियो में डिवाइड करे, वो इंटरसेक्ट करे वो, तो उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कहाँ पर होगा भैया वो पॉइंट, तो वो भी अपन लोग फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब इन 2 पॉइंट्स को जो भी लाइन मिला रही है, इस लाइन पर कोई ऐसा पॉइंट अपन लोग क्रिएट करें जो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो इस तरीके की चीज़ों को भी अपन लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ये जो मैंने एग्जांपल बताया बेटा,
ये आपके 10th क्लास के ही सिलेबस वाले एग्जाम्पल्स हैं, इसीलिए मैंने इन सबको ही अभी एप्लीकेशंस को बताया है। ठीक है, अभी अपन शॉर्ट में ही चलते जा रहे हैं बेटा, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। तो अब देखते हैं हम कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कैसे बताया जाएगा। मैंने आपको बताया बेटा, इसमें केवल 2 ही एक्सेस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये 2 एक्सेस हो रही हैं हमारी। सपोज करो कि हमें यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो इसकी हमको पोजीशन को बताना है। तो हमेशा इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पॉइंट की हेल्प से बताया जाएगा। अब पॉइंट है तो पॉइंट के अंदर क्या चीज़ है कि सर 2 चीज़ होंगी। क्या 2 चीज़ होंगी? कि पहली चीज़ होगी कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारी एक्स डिस्टेंस पर, एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस चली है। तो पहली चीज़ बताएगा वो जो पॉइंट है हमारा, डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। फिर अपन कॉमा लगाएंगे, फिर ये बताएगा वाई एक्सिस पर कितनी चली है, ये यहाँ से यहाँ, तभी तो देखो इसकी पोजीशन पर पहुँच पाएंगे बेटा अपन। इस पॉइंट पर पहुँचना है तो पहले एक्स एक्सिस पर कितना चल रहे हैं, फिर वाई एक्सिस पर कितना चल रहे हैं। तो डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो किसी भी पॉइंट के अंदर 2 इन्फॉर्मेशन होंगी बेटा, ये स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। पहली तो डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस और डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। तो ध्यान देते हैं सभी, तो ये डिस्टेंस ऑन एक्सिस को अपन लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस को बोलते हैं बेटा वाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि हमारा जो पॉइंट होगा उस पॉइंट के अंदर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोई हमसे पूछे भाई पॉइंट में क्या होते हैं, तो साहब कोऑर्डिनेट होते हैं। कितने कोऑर्डिनेट हैं? कि सर अगर 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 कोऑर्डिनेट होंगे। पहला कोऑर्डिनेट ये फिक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा। दूसरा जो कोऑर्डिनेट है यह फिक्स है, वह वाई कोऑर्डिनेट ही होगा। पहले हम वाई कोऑर्डिनेट को नहीं लिख सकते, बाद में हम एक्स कोऑर्डिनेट को नहीं लिख सकते। पहले हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा बेटा, और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होगा। अगर कोई हमसे पूछता है एक्स कोऑर्डिनेट का क्या डेफिनेशन है, तो हम लोगों को आंसर देना है बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम कितना चल रहे हैं उसे हम एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे, और वाई एक्सिस पर अपन लोग कितना चल रहे हैं उसको अपन लोग वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो किसी भी पॉइंट के अंदर कोऑर्डिनेट रखे होते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट को अपन लोग कहते हैं एफ सीसा। क्या बोलते हैं बेटा? ABSCISSA, एफ सीसा। और वाई कोऑर्डिनेट का क्या नाम है? उसका नाम है ऑर्डिनेट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट के अंदर जो 2 चीज़ें होती हैं, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट। कोई हमसे बेटा एब्सिसा की डेफिनेशन पूछे एब्सिसा क्या होता है, तो हम लोगों को ये आंसर नहीं देना कि वो पॉइंट में पहले लिखा होता है उसे एब्सिसा कहते हैं, नहीं। इसको अपन को यह आंसर देना है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन वाई एक्सिस इज नोन एज ऑर्डिनेट। तो हमको इसको आंसर देना पड़ेगा। अब देखते हैं बेटा जरा इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, सिंबल किस तरीके से बनाएंगे। हमेशा बेटा पॉइंट को किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से अपन लोग लिखा करेंगे। जैसे पॉइंट को अपन पी से लिख रहे हैं तो कैपिटल बना दिया। इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट होते हैं, इन दोनों को कोऑर्डिनेट कहेंगे बेटा। ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, या ये एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट। एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों मिल जाएंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो एब्सिसा, इसको भी बेटा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा एक्स, कॉमा कोऑर्डिनेट को भी स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा वाई। मैंने आपको कई बार बताता हूँ बेटा क्लास में, हमेशा एक्सिस जो होती हैं उनको अपन कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे, और ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को अपन स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे। तो आपको ध्यान आ रहा है बेटा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को हम पॉइंट से प्रदर्शित करेंगे उसको। अब पॉइंट बनाएंगे तो पॉइंट के साथ हमेशा उसके कोऑर्डिनेट होंगे। ये कोऑर्डिनेट ही हमको बताएंगे कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस पर कितना ट्रेवल किया है और वाई एक्सिस पर कितना ट्रेवल किया है। ठीक है ना बेटा। तो ये अपना पॉइंट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना कि पॉइंट को किस तरीके से अपन को रिप्रेजेंट करना है, उसका सिंबल क्या होगा। तो पॉइंट का सिंबल हमारा स्मॉल एक्स कॉमा
स्मॉल वाई को रखता है, स्मॉल एक्स हमारा एब्सिसा है और स्मॉल वाई हमारा ऑर्डिनेट, इन दोनों को मिला देते हैं तो उसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। एब्सिसा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ ध्यान देते हैं बेटा अपन लोग, मैं 2-3 चीज़ें और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से समझना बेटा। अगर ये हमारा एक्सिस हैं ये दोनों, अब जरा एक्सिस पे देखो बेटा, मैं आपसे बात करूँ, ये पॉइंट, कोई पॉइंट यहाँ है हमारा, तो पूछे भाई कौन से क्वाड्रेंट में, तो इनके नाम है बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने अभी वाली बताया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो अपन आंसर देंगे भाई ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसमें है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसमें है तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसमें है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। सर आता कैसे? ऐसे आएगा, देखो बेटा, अगर हमको कोऑर्डिनेट दिए हैं कुछ पॉइंट के A B C D, एक पॉइंट है -3, -2, एक है 2, 3, एक है 4, -5 और एक है -3, -1। ध्यान देना बेटा, पहला पॉइंट है हमारा -3, तो एक्स एक्सिस पे माइनस, तो एक्स इधर तो पॉजिटिव होता है, इधर माइनस आ जाएंगे अपन, 3 इधर मान लो यहाँ है। वाई एक्सिस के लिए -2 जाना है, तो वाई ऊपर नहीं जाएंगे बेटा, नेगेटिव तो नीचे होता है, तो यहाँ नीचे आ गया -2, तो ये पॉइंट इसमें आ गया, इसलिए अपन कह देंगे कि पॉइंट ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर? अब देखते हैं अपन पॉइंट बी के, देखते हैं 2, 3, तो पॉजिटिव में एक्स एक्सिस पे चलना है, पॉजिटिव में वाई एक्सिस पे चलना है, तो इसका मतलब पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बी पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। सी पॉइंट की बात करेंगे, +4, तो एक्स एक्सिस पे +4, -5 यानी बेटा नीचे आएंगे, तो ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो रहा है। डी पॉइंट -3, -1, तो -3 इधर है बेटा, और -1 इधर ही नीचे है, तो ये डी पॉइंट की थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा होगा। इस तरीके से अपन क्वाड्रेंट को चेक करेंगे। अब ध्यान देना सपूत तो जरा, अगर मैंने कोई पॉइंट लिया ई, ये पॉइंट हमसे कह रहा है कि 0,4, और एक और पॉइंट हमने लिया F 3,0। तो पहले पॉइंट को जब अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो x की वैल्यू 0, यानी कोई भी डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा है, ओरिजिन पे ही रखा है। y की वैल्यू 4, तो y एक्सिस पर अपन वो 4 चल जाएगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट E होगा। अब हमसे कोई पूछे भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में है, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बेटा ये जो पॉइंट है हमारा E, ये जो E पॉइंट है, देखो 0, इसके कोऑर्डिनेट एक बार और देख लो, ये 0 था तो ओरिजिन पे 0 हो गया, फिर ये 4 चला तो y एक्सिस पे पॉजिटिव 4 ऊपर जाएगा, तो y एक्सिस पे रख जाएगा। तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हमारा आंसर ये रहेगा बेटा ये किसी भी क्वाड्रेंट नहीं है। तो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है तो कहाँ है कि सर ये एक्सिस पर है, कौन सी एक्सिस पर? वाई एक्सिस पर। तो हमको इसका आंसर देना पड़ेगा ऑन दी वाई एक्सिस। इधर आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट एक और पॉइंट 3,0, तो एक्स एक्सिस पे अपन 3 चलना है, तो एक्स एक्सिस पे 3 चल गए, कहीं भी होगा, मान के चलो यहाँ आ गया। अब वाई एक्सिस पे कितना चलना है कि 0, यानी चलना ही नहीं है, तो वहीं रखना पड़ेगा आपको। ये हमारा एफ पॉइंट हो गया। ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में या फोर्थ में, तो हम आंसर देंगे किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, क्योंकि ये एक्सिस पर रखा हुआ है। कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है, तो ये हमारा होगा ऑन दी एक्स एक्सिस। यहाँ से बेटा एक कॉन्सेप्ट निकलता है, जरा अच्छे से समझना और खिचड़ी मत पकाना माइंड में। ध्यान देना बेटा, मैं इस एक्सिस पर जहाँ भी चलूँगा, मैंने अगर यहाँ पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनाए, ये मान के चलो 1 है, ये 2 है, अगर मैं यहाँ किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनाऊँगा तो 1 पहले एक्स एक्सिस पे चला, वाई एक्सिस पे नहीं चला, तो 1,0 हो जाएंगे बेटा। अगर मैं यहाँ आऊँगा तो इसके क्या हो जाएंगे 2,0, यानी एक्स एक्सिस पे हम लोग देख रहे हैं कि वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से बेटा अपन लोग नोट बना लेंगे 2। क्या 2 नोट हो जाएंगे हमारे? पहला, ऑन दी एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा? 0 होगा हमारा। क्लियर? इसका मतलब अगर अपन एक्स एक्सिस पर यानी ऑन दी एक्स एक्सिस अगर कोई भी हम पॉइंट को लेट करेंगे तो पॉइंट कैसे होगा बेटा कि वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट अपन 0 मानेंगे और केवल उसमें एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो एक्स की स्मॉल एक्स रखें। दूसरा, ऑन द
वाई एक्सिस, अगर अपन वाई एक्सिस पर बात करेंगे तो वहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा, यानी एफ सीसा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वहाँ पर अगर अपन कभी भी पॉइंट लेट करेंगे, जो पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा, तो उसको जनरल फॉर्म में अगर अपन लेट करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो ये बेटा 0 हो जाएगा, केवल वाई कोऑर्डिनेट ही रहेगा। इसको बेटा बड़े अच्छे से समझ लेना, ध्यान से समझ लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना। ये जो मैंने लिखा है ऑन द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0, इसका मतलब अपन बेटा यहाँ ये भी तो लिख सकते हैं वाई इक्वल टू 0। इसको अपन एक्स एक्सिस की इक्वेशन बोलते हैं। कोई पूछे हमसे भाई एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो हम आंसर देंगे वाई इक्वल टू 0। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या है, क्योंकि वाई एक्सिस पे बेटा कहीं पर भी कोई भी पॉइंट होगा उसमें एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो वाई एक्सिस की जो इक्वेशन है वो होती है एक्स इक्वल टू 0। ये क्या है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ एक्सिस होती हैं। इक्वेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है तो वाई एक्सिस की होगी इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, वीडियो को एक बार इसको और अच्छे से आप चेक कर लेना, देख लेना, इसको एक दो बार और देख लेना, तो ये कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो जाएंगे तो फिर अपन को कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में नहीं आनी है। ठीक है ना। एक्सरसाइज पर आगे बढ़ने के लिए अपन लोगों को पहले इस बेसिक्स को रेडी करना है। इस बेसिक को रेडी करने के बाद में इसके लिए एक फॉर्मूला और अपन को बेटा इसी वीडियो में देख लेते हैं, फिर उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 को स्टडी कर देंगे। तो यहाँ ध्यान देते हैं बेटा अपन लोग, यहाँ क्या ध्यान देते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला जो फॉर्मूला है इसमें वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस कैसे, सपोज करो बेटा ये हमारा एक्सिस है, कोई पॉइंट यहाँ है ए और कोई पॉइंट यहाँ है बी। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों पॉइंट अगर हमारे हैं ए और बी, तो बेटा इनके कोऑर्डिनेट भी होंगे। तो अपन ने लेट कर लिया, ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1, y1 है और बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x2, y2। तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग निकालने जा रहे हैं, ये डिस्टेंस यानी ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, इसको अपन लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू। देखो बेटा इस फॉर्मूले को प्रूव भी करते हैं अपन लोग, लेकिन वो मैं क्लासेस, फिजिकल क्लासेस होती है यहाँ पर करवाता हूँ। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर सीधे सीधे फॉर्मूले आपको लिखा रहा हूँ। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारा अंडर द रूट x2 माइनस x1, यानी x कोऑर्डिनेट जो भी हैं उनको सब्सट्रैक्ट करो और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा एक्सरसाइज 7.1 में कंप्लीट यही फॉर्मूला हमारा लगना है। उसके साथ में बेटा कुछ कॉन्सेप्ट लगेंगे। इसके साथ साथ एमपी बोर्ड या जो किसी भी स्टेट के बोर्ड के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें बेटा ये ओटी में भी आने वाला क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा डिस्टेंस फार्मूला है, यह बेटा फिल इन दी ब्लैंक्स में भी आ सकता है। तो अपन लोग को डिस्टेंस फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और उनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं, तो हम लोग का जो डिस्टेंस फार्मूला दैट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट y2 माइनस अंडर रूट तो पहले से ले y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान देना बेटा, इनको पढ़ना जरा सीखो। ये a क्या है, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, a हमारा पॉइंट है और x1 और y1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, जिसमें x1 हमारा x कोऑर्डिनेट है, y1 हमारा पॉइंट a का y कोऑर्डिनेट है। x1 हमारा एब्सिसा है, y1 हमारा ऑर्डिनेट है। इन दोनों को मिला करके हम कोऑर्डिनेट कहेंगे। ऐसे ही बेटा ये पॉइंट बी के लिए कहेंगे। एक्सरसाइज 7 पॉइंट के क्वेश्चन करने के लिए नेक्स्ट वीडियो को आप लोग बेटा जरा देखो, मैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को उसमें सॉल्व करता चल रहा हूँ। दैट्स ऑल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।